हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि इन दिनों पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि पवनदीप राजन अरुणिता कांजीलाल के साथ में आने वाले हैं बॉलीवुड में एक नए गाने के साथ में। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इसमें कितनी है सच्चाई, चलिए इस वीडियो में हम आपको पूरा बताते हैं। लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल दोनों ने एक साथ में कई वीडियो सॉन्ग, ऑडियो और कई सारे कॉन्सर्ट इवेंट्स करे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा हिट इनकी जोड़ी रही है। और इसी के चलते यहाँ पर जो जनता है वो इन दोनों को हमेशा साथ में देखना चाहती है। आपको ये भी पता होगा कि अभी हाल ही में अरुणिता कांजीलाल ने दिया है कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा है उन्होंने चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी के साथ में। और अब दोस्तों, वो इनके साथ में कभी भी नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कुछ टाइम के लिए ही उन्होंने इस कंपनी को छोड़ा है, बाकी वो आने वाले टाइम में हमें और आपको नज़र आएंगी और चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी के साथ में वो वापसी करेगी। तो दोस्तों, ये तो खैर कंफर्म हो चुका है कि वो आने वाले टाइम में कोई भी वापसी नहीं करेंगी चॉकलेट पाई कंपनी के साथ में। और अगर करना ही होता तो शायद ही वो आज कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ती नहीं, क्योंकि कभी भी किसी ने भी खैर इतना नहीं सोचा था कि कभी अरुणिता वैली कंपनी को छोड़ेंगी, क्योंकि इन दोनों के बॉन्ड काफ़ी अच्छे थे, पवनदीप राजन से भी और चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी के साथ में भी हो, क्योंकि यहाँ पे मिलकर इन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाई हैं, काफ़ी ऑडियो बनाए हैं और काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कई टाइम से ना, कुछ टाइम से क्या हो रहा था कि चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी अरुणिता को वो वैसा काम नहीं दे रही थी जिसकी वो हकदार थी, या फिर जैसा उनको काम चाहिए था, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से अरुणिता का ना तो कोई लाइव कॉन्सर्ट आया था और ना ही किसी भी तरीके का इवेंट आया था। और इसी के चलते उनकी फैमिली ने ये सारे डिसीज़न लिए कि यहाँ पे अब अरुणिता कांजीलाल को जो है अब म्यूज़िक बाई कंपनी को छोड़ देना चाहिए। और फिर अरुणिता ने भी टाइम देखते, मौका देखते ही चौके पे छक्का लगा दिया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इन दिनों एक तो पवनदीप राजन की हेल्थ अच्छी नहीं थी और वो अपने मुंबई वाले घर में ही है और वहीं से उनकी रिकॉर्डिंग चल रही है। तो यहाँ पे दोस्तों, अभी भी हाल फिलहाल में पवनदीप राजन जो है बाहर स्टूडियो में गए, और हमने एक बार और आपको बताया था अपनी लास्ट वीक की वीडियो में कि पवनदीप राजन अब ठीक हो गए हैं और वो अब दूसरे स्टूडियो में जाके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो अपने पैरों पे चल के गए हैं। लेकिन अब देखिए, डॉक्टर ने ना उनको चेकअप करा है, जैसे कि रूटीन चेकअप उनका रेगुलरली चल ही रहा है। और इसी के चलते यहाँ पर उन्होंने जो है दोबारा से वो गए हैं चेकअप कराने के लिए। तो डॉक्टरों ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा डांटा भी है और काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि अभी देखिए, जो उनकी सर्जरी हुए हुए बहुत ज़्यादा लंबा वक्त नहीं हुआ है जो वो इतना ज़्यादा चल फिर रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने स्टेयर्स भी चढ़ी हैं, जबकि उनकी फैमिली, उनकी माँ साथ में थी और भी उनके दोस्त वगैरह थे जो कि मना भी कर रहे थे पवनदीप को कि स्टेयर्स वगैरह भी खुद नहीं चढ़ो, लिफ्ट का यूज़ कर लेते हैं। और दूसरा कि वो ना, जैसे कोई भी सहारा लेकर जैसे चलते हैं कोई भी स्टैंड वगैरह, तो अभी क्या है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने पैरों पे खुद चल के जाएं। लेकिन यहाँ पे डॉक्टरों ने, वैसे तो खैर उन्हें इतना मतलब कुछ कहा नहीं, लेकिन उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दे दी है कि अब जब आएँ या फिर घर में भी अगर वो घूमें तो कोशिश करें कि अभी सहारे से ही घूमें, क्योंकि अभी जो सर्जरी हुई है वो अभी पूरी तरीके से सही नहीं हुई है। हालांकि वो हो गई है 80%, लेकिन अभी जो भी 20% रह गया है तो उसको अभी ठीक करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। और तुमने जब यहाँ तक इतनी लंबी लड़ाई लड़ ली है, तो अब ये जो 10-20% बची है रिकवरी, तो अब इसमें तुम अपना गेम मत ख़राब करो। तो यहाँ पे पवनदीप राजन को काफ़ी चीज़ बोली, क्योंकि देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि उनका जो पैर में सिर्फ एक ही पैर में सर्जरी हुई थी या एक ही पैर फ्रैक्चर हुआ था। यहाँ पे पवनदीप राजन के दोनों पैर फ्रैक्चर हुए थे, जिसकी वजह से जो बैलेंस बनाना या फिर वेट को रखना, अगर आप पैरों पे रखोगे तो फिर कुछ भी दोबारा से क्रैक्स वगैरह आ सकते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए डॉक्टरों ने उनको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दिया है कि थोड़ा सा और टाइम बचा है और उसको और अच्छे से फॉलो कर लो जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, और थोड़ा सा और एहतियात बरत लो ताकि आने वाले टाइम में तुमको दिक्कत ना हो और ये जो इंजरी है ये और ज़्यादा टाइम आगे ना बढ़ा ले।
तो अब पवनदीप राजन ने खैर प्रॉमिस करा है कि ठीक है, जो भी है अब वो स्टैंड वगैरह का ही यूज़ करेंगे और वो अब इस तरीके की गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, हम भी यही चीज़ बोल रहे हैं कि अभी जो भी थोड़ा सा वक्त बचा है, 10-20% जो भी रह गई है ठीक होना, तो अब इतने टाइम से उन्होंने सहन करी है सारी चीज़ें, तो और थोड़ा सा वक्त है उसको भी थोड़ा सा निकाल लें ताकि उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाले टाइम में ना हो। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब सर्जरी होती है उसमें स्टैंड वगैरह डलता है अंदर या जो भी जिस भी तरीके से हुई है, लेकिन हमें इतना पता है कि अगर बगैर स्टैंड के चलेंगे तो पूरा जो प्रेशर रहेगा, पूरा वेट रहेगा वो पैरों पे ही जाएगा, जिससे कि दोबारा से ब्रेक्स होने की मतलब उस पर चांसेस रहते हैं। क्योंकि अभी वो प्रॉपर ठीक हुआ नहीं है और ज़्यादा चलने फिरने के लिए वैसे भी स्टार्टिंग से ही पवनदीप को मना करा था जब से वो डिस्चार्ज हुए थे। क्योंकि दोस्तों हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज होना नहीं था, तब उन्हें 5-6 दिन और रखना था, 1 हफ्ता मैक्सिमम, और उसके बाद ही उनको डिस्चार्ज करना था। लेकिन पवनदीप की वजह से ही उनको डिस्चार्ज जल्दी कराया गया, क्योंकि उनको जल्दी था घर जाने का और अपनी थोड़ी रिहर्सल वगैरह करने का। उनका दम घुट रहा था हॉस्पिटल में। वैसे तो कोई उन्होंने बोला कि जो सारे फैमिली वगैरह हैं और जो डॉक्टर्स वगैरह थे उन सब ने उनका बहुत ज़्यादा साथ दिया, लेकिन फिर भी उनको कहीं ना कहीं बुरा ही लग रहा था हॉस्पिटल में और वो घर पे वापसी करना चाहते थे। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम आपको बता दें कि पवनदीप राजन जैसे ही सही हो जाएंगे, उनको अब इसलिए इस बात की जल्दी हो रही है कि अरुणिता ने भी चॉकलेट पाई छोड़ दिया और उसके भी 1-2 कवर सॉन्ग आ गए हैं और अभी भी उसके 1-2 सॉन्ग और आने बाकी हैं। और जहाँ तक अगस्त तक की बात है, उनके 3 सॉन्ग आएंगे, वीडियो सॉन्ग भी आएंगे और कवर सॉन्ग भी आना रहता है। और साथ ही साथ में पवनदीप राजन के लाइनअप में काफ़ी कॉन्सर्ट है। अब पवनदीप को ऐसा लग रहा है कभी ऐसा ना हो आने वाले टाइम में चॉकलेट पाई कंपनी उन कॉन्सर्ट को भी किसी और को रिप्लेस कर दे। तो यहाँ तक पवनदीप यही चाहते हैं कि जो रिप्लेस ना हो करके जो भी कॉन्सर्ट इवेंट्स वगैरह हैं वो खुद करें और खुद इन चीज़ों को संभालें। क्योंकि दोस्तों एक जो हर वक्त कुछ ना कुछ रिहर्सल करता है, काम करता रहता है और शूट वगैरह करते रहता है, अचानक से घर पे बैठ जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और सुनने में यही आया है दोस्तों, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि यहाँ पर अब पवनदीप राजन को जो है एक बॉलीवुड से भी ऑफर आया है, सोनी टीवी की तरफ से, उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि जैसे ही पवनदीप राजन ठीक हो जाते हैं उनका बॉलीवुड में एक सॉन्ग ज़रूर आएगा। बल्कि वैसे आने तो 2 से 3 है, लेकिन आप ये मानिएगा कि एक सॉन्ग तो कंफर्म है। और साथ ही साथ रही बात अरुणिता की कि अरुणिता उनके साथ में परफॉर्म करेंगी या नहीं, तो देखिए दोस्तों इस बात की भी अभी कोई पुष्टि हुई नहीं है कि अरुणिता पवनदीप के ही साथ में उस सॉन्ग में रहेंगी बॉलीवुड में, या फिर उनको अलग से कोई बेस्ट ऑफर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अभी जो हाल फिलहाल में जो खबर है वो पवनदीप के लिए है कि पवनदीप का बॉलीवुड में सॉन्ग आ रहा है। और एक इंटरव्यू में पवनदीप ने खुद ने ये भी कहा था कि वो चाहते हैं कि वो बॉलीवुड में गाना गाएं। तो दोस्तों बहुत ही जल्द पवनदीप की एक ख्वाहिश पूरी भी होने वाली है कि उनका सॉन्ग आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर अगर रिकवरी की बात है तो बहुत जल्दी उनकी रिकवरी हो जाएगी। और जितने भी ट्रोलर्स हैं जो कि काफ़ी टाइम से ट्रोल कर रहे हैं अरुणिता पवनदीप को कि भाई पवनदीप ने ही कुछ गलतियाँ करी हैं जिसकी वजह से अरुणिता छोड़ के गई है, और पवनदीप ने ही चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी को कभी भी मतलब इस चीज़ को लेकर बातचीत नहीं करी कि अरुणिता की को जो पेमेंट वगैरह कम क्यों दे रहे हैं या फिर उसको कॉन्सर्ट क्यों कम दे रहे हो। तो इसी के चलते यहाँ पे अरुणिता पवनदीप से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और इसी के चलते उन्होंने चॉकलेट पाई कंपनी को भी छोड़ा है कि जब पवनदीप ही साथ नहीं दे रहा है तो फिर कोई और क्या करे। तो दोस्तों अभी देखिए इस बारे में हमें पूरी तरीके से जानकारी नहीं है कि आखिर ये बात क्या हुई थी, पवनदीप ने बोला चॉकलेट पाई कंपनी को या नहीं बोला, इसलिए हम इस चीज़ पर कोई ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अगर ऐसी कोई भी बात थी तो उन्हें एक बार पवनदीप से भी खुलकर बात करनी चाहिए थी इस बारे में। वेल दोस्तों आप क्या कहेंगे इस बारे में, आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जाने से पहले ज़रूर दीजिएगा पवनदीप राजन अरुणिता के लिए। मिलती हूँ एक और नई अपडेट लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, बाय बाय।